जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक के विषय में मनन करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभेषु कृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अतः कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। मतलब यहाँ कह रहे हैं भगवान की जो बुद्धि योगी है, जो बुद्धि युक्त योगी है, वह अच्छे और बुरे, सुकृत और दुष्कृत दोनों कर्मों को यही छोड़ देता है और तू योग में जुट जा, मतलब तू कर्म योग में जुट जा। यह जो योग है सब कामों को कुशलता से करने का दूसरा नाम है। तो इसको कविता के रूप में पढ़ते हैं। बुद्धि योग है समबुद्धि, मुक्ति मार्ग है समबुद्धि संकृत। इस जीवन और उत्तम अधर्म कर्म संचित। समबुद्धि युक्त योगी होता जीवन मुक्त। संभाव कुशलता ही योग उचित। तो यहाँ पे जो भगवान हैं कह रहे हैं कि जो व्यक्ति समत्व बुद्धि है वह इस जीवन में पाप और पुण्य दोनों कर्मों से मुक्त हो जाता है। और यही योग, यह जो योग है समबुद्धि योग है, जो वो कर्मों में कुशलता या कर्म करने का यही एक बढ़िया तरीका है। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि जिसने अपनी बुद्धि को समत्व में, संभाव में स्थित कर लिया हो, वह न कर्म को अच्छे बुरे परिणाम से बांधता है, न ही कर्म फल की अपेक्षा करता है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि वो कर्म को अकर्म बना देता है। मतलब आप पुण्य की लालसा में अगर काम करेंगे तो भी बंधन हो जाएगा, और अगर पाप कर्म करेंगे तो भी बंधन हो जाएगा। तो दोनों से मुक्त होके करने का जो समत्व बुद्धि है, उसके कारण हम कर्मों के बंधन में नहीं फंसते हैं। और जो जितने भी संचित कर्म हैं, मतलब पुराने भी संचित प्रारब्ध सारे नष्ट हो जाते हैं। तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब तक मनुष्य पाप और पुण्य में भेद रखता है तब तक वो कर्म के क्षेत्र में है। जब वो आत्मा में स्थित हो जाता है तो उसे समझ में आता है कि ये दोनों तो सिर्फ माया ही हैं, और दोनों से ही एक तरह से आप संयोग हो जाता, मतलब दोनों से ही को कर्म की अवस्था में हो जाता है। बुरे कर्म तो वो चूँकि शास्त्र विहित नहीं है तो वो करेगा नहीं, और जो अच्छे कर्म हैं वो करेगा, परंतु उसके फल की आशा नहीं करेगा। तो इससे बड़ा वो साफ शब्दों में कह रहे हैं। इसलिए ऐसा योगी जो है, जो सुकृत या दुष्कृत दोनों से ही ऊपर उठ जाता है, क्योंकि जब दोनों ही करेंगे तो कर्ता भाव का जन्म होगा, और कर्ता भाव का मतलब बंधन में बंधेंगे। तो जो कर्म योग है उसमें केवल अच्छे कर्म से, मतलब केवल बुरे कर्म से बचने का ही नहीं है, अच्छे कर्मों से भी बचने का है, पुण्य के बंधन से भी मुक्त होने को कहा जा रहा है कि आप अच्छे कर्म करें
तो फल की लालसा नहीं करें, नहीं तो बंधनकारी हो जाएगा। आप किसी की मदद करते हैं तो करें, जरूर करें, क्योंकि वो शास्त्र ने कहा है मदद। पर आप ये ना कहें कि हमने कर दिया, या आपने कर दिया तो फिर अपेक्षा रखिए कि वो पुनः वापस आपको करे। मतलब नेकी कर और दरिया में डाल, पर ये नेकी कर भी नहीं, ये भाव भी नहीं आना है नेकी करने का। तो ये जो चीज़ है, मतलब वो जो बंधनकारी है, वो बहुत ही साफ साफ शब्दों में समझा रहे हैं। अब इसका ये है कि आपको इसका अभ्यास करना है। पहले तो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, पहले ज्ञान फिर विज्ञान, उसको जीना होगा। और ये अभ्यास का ही चीज़ है। तो यही है। इसको और दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि पुण्य और पाप दोनों ही बंधनकारी है। पाप जो है वो तुम्हें दुखी बनाता है, और पुण्य जो तुम्हें वो अहंकारी बनाता है। पर दोनों ही जीव के ही आवरण ही कह सकते हैं। आप अच्छे काम करें तो अहंकारी बन जाएंगे कि हाँ हमने अच्छा काम किया, अब उसके बदले में हमें शाबाशी दो, हमारा नाम लो, हमारे बारे बात करो, हमें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग तो मिलेगा, परंतु पुनर्जन्म होगा। इसीलिए जो जो आत्मसाक्षी होकर जो काम करता है समत्व भाव से, वो दोनों के पार हो जाता है, पाप पुण्य के दोनों के पार हो जाता है। इसको आप समझ सकते हैं कि मतलब आप ये तीनों गुण, सत्गुण से कोई कार्य किया हुआ, रज और तम गुण से कार्य किए हुए, इन तीनों से आप क्या बोलेंगे, त्रिगुणातीत हो जाते हैं या गुणातीत हो जाते हैं, गुणों के पार हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। और जहाँ तक कर्म कौशल है, तो कर्म कौशल का तो यहाँ जो मतलब है कि वह कर्म को या सकाम कर्म को अकर्म में परिवर्तित करना को आप कह सकते हैं कि ये कर्म कौशल है। मतलब वो कर्म बंधन ना बंधे तो अकर्म होगा, तो वो कैसे बनाए उसको, सकाम कर्म को या कर्म को अकर्म में कैसे परिवर्तित करें, यही कार्य कुशलता है। इसको साधारण कार्य कुशलता ना समझें कि वो कार्य में दक्ष है, वो दक्ष कहेंगे। यहाँ कार्य कुशल का मतलब यही है कि आपको अकर्म बनाना है, मतलब आपको वो बंधनकारी ना हो, कर्म बंध में नहीं फंसे। जो आगामी कर्म जो जनरेट हो रहा है आपके कर्म से, वो ना हो। इसका यही यहाँ पे जो मतलब है वो यही समझ में आ रहा है कि मतलब पाप का त्याग तो आवश्यक है, पाप कर्म का, परंतु पुण्य कर्म का त्याग इसलिए आवश्यक है, मतलब पुण्य कर्म के त्याग का जो फल मिलता है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप ये भी ना कहें कि आप पुण्य का काम कर रहे हैं, नहीं तो वो अहंकार आएगा। तो पाप का तो त्याग है ही है, पुण्य का भी त्याग, पर कर्म करना है। अर्जुन को कहा जा रहा है कि आप वहां चलाओ, पर पुण्य ले रहे हो या वो आप मत सोचो किससे आपको पुण्य मिलेगा, ये आप भूल जाओ। आप काम करो, क्योंकि आप क्षत्रिय धर्म हो, तो आपके धर्म के अनुसार से आपको काम करना है। तो यहाँ पे यही है कि मतलब जो कर्ता पर पन का जो परिणाम है कि मैंने यह किया, जो कर्ता भाव आ रहा है, चाहे वो पाप का हो या पुण्य का हो, वो दोनों से ही अपने को वंचित रखना है, या उस कर्ता भाव का विसर्जन कर देना है कि
तो आप यही कह सकते हैं कि आपको जो समत्व बुद्धि है वो योगी को पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठने का एक तरीका है। और योगी जो है, कर्मयोगी जो है, वो कर्म से बनता नहीं है, क्योंकि उसने शास्त्र पढ़े हैं तो पूरे पाप काम तो करेगा नहीं, पर पुण्य काम भी करेगा तो कर्म फल का संन्यास करके करेगा, तो वो पुण्य के भी बंधन में नहीं बनता है। तो यह है, हालांकि यह इतना आसान नहीं है। और यही जो तरीका है कर्म को अकर्म में बदलने का, या आगामी कर्म और से दूर हो जाने का, आगामी कर्म निषिद्ध हो जाए, ऐसा कार्य करने को ही कार्य कौशल कहेंगे। मतलब कर्म को अकर्म की अवस्था में बदलना। कर्म आपको बंधनकारी है, सकाम कर्म या पाप कर्म तो बंधनकारी है। उन दोनों से आप अलग हो जाना। पाप तो करना ही नहीं है, पुण्य कर्म भी आपको, जो सकाम कर्म है उसको आपको, उसमें भी आपको अलग हो जाना है कि नहीं, मुझे इसका फल नहीं चाहिए। जिसका फलाशा है, जिसके कारण आप अहंकारी हो जा रहे हैं, या आप अपेक्षा कर रहे हैं कि हमने उसके लिए किया तो वो वापस वो हमारे लिए कुछ करे, तो आप इसे बनते हैं ना। तो आपका आशा रहता है कि आपने किया है तो मदद करेगा ही, क्यों नहीं करेगा, करना चाहिए, सामाजिक रूप है। पर यही बात बंधनकारी बनती है। आपकी जो अपेक्षा है, या आपको नाम मिल रहा है कि क्रेडिट मिल रहा है कि आपने अच्छा काम किया, तो लोग कहेंगे हाँ जी बहुत अच्छा काम किया, तो क्रेडिट भी नहीं लेना है। मतलब आपका बैलेंस शीट ना तो डेबिट हो ना तो क्रेडिट हो। कहते हैं ना, कबीरदास की चदरिया झीनी रे झीनी, मतलब जैसी चादर लेके आए थे वैसे ही लौटा देना है। यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ी जो पुरानी मैली चादर है जो लेके आए हैं, मतलब प्रारब्ध कर्मों का जो फल के साथ हमारा इस शरीर में आए हैं, तो वो भी समाप्त हो जाएगा अगर ये समत्व भाव आया। तो कबीरदास की जो पंक्तियाँ हैं वो यहाँ बहुत ही मतलब उचित मालूम पड़ रही हैं। तो यही भगवान कह रहे हैं कि तू समत्व की अवस्था में रह के कर्म कर, क्योंकि यही समत्व की अवस्था तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगी। मतलब जब कोई न प्रारब्ध रहेगा, न संचित रहेगा, न आगामी रहेगा, तो जब आप पूर्ण अकर्म की ये में आ जाएंगे तब तो आप मुक्त हो गए। यही भगवान कह रहे हैं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। भागवत गीता एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप जितना इसके बारे में अध्ययन करें, बात करें, अपने को भी से लाभ मिलता है, दूसरों को भी मिलता है। और जब आप पुनः पुनः इस पर ही सोचेंगे तो और भी अच्छा लगता है। और समाज में जो है वो एक नई तरीके से काम करने का प्रेरणा मिलता है इससे, और जीवन उत्तरोत्तर अच्छा ही होता जाता है। ठीक है, नमस्कार, जय भारती।